प्रजा का शासन राजा करता है, राजा का शासन धर्म करता है और धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं। इसलिए हमारी राजनीति धर्म के अनुसार होनी चाहिए, धर्मानुसार होनी चाहिए। राजनीति में धर्म होता है क्योंकि नीति शब्द धर्म का ही पर्याय है। आजकल बहुत मिलावट हो रही है, घी में मिलावट हो गई, दूध में मिलावट हो गई, प्रत्येक सामग्री में मिलावट हो गई, खाद्य पदार्थ दूषित हो गए मिलावट के कारण। और हमारे सिद्धांतों में भी, हमारे देश में भी मिलावट कर रहे हैं कुछ लोग। कौन भारतीय है, कौन भारत का नहीं है, कौन भारत का है, कौन असली भारतीय, कौन नकली भारतीय, हो गई ना मिलावट। असली भारतीय कौन है, नकली भारतीय कौन है? यही मिलावट हमारी कमजोरी है, ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी से ही हवन हो सकता है, घी में मिलावट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारी भारतीयता में, हमारे सिद्धांत में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान की गीता में कह रहे हैं, परंपरा से प्राप्त जो सनातन संस्कृति है, किसी भी देश की रक्षा यदि करना है, उसके अस्तित्व की सुरक्षा करनी है, तो अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा हमें करनी होगी। संस्कृति और संस्कार की रक्षा कैसे होगी? धर्मशास्त्रों के ज्ञान से होगी, वेदों से होगी, शास्त्रों से होगी, पुराणों से होगी, भगवत गीता से प्राप्त होगी, रामचरितमानस से प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगी। समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है भारत में जिससे भारत भारत सिद्ध होता है। ऐसा क्या है? एनेदम भारतम, भारतीय यत्र संस्कृति ही। हिमालय से लेकर, सिंधु से लेकर पूरे देश में जो संस्कृति व्याप्त है, उस संस्कृति का नाम सनातनीय हिंदू संस्कृति है। इस संस्कृति ने, इस देश ने सबका आदर किया, सबका पालन पोषण भी किया, सबने यहाँ निवास भी किया। संशोधन केवल इतना करना है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा उदर पोषण होता है, जिसका हम भोजन जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे संस्कृति के ज्ञान के लिए हमारे पाठ्यक्रम में गीता जी के उपदेश का समावेश होना चाहिए। हमारी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए हमारे पाठ्यक्रम में रामचरितमानस, परमात्मा श्री राम ने कैसे राम राज्य की स्थापना की, कैसे राज्य का संचालन किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। नहीं दरिद्र कोई दरिद्री नहीं था श्री राम के राज में, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई तापत्रय वाला नहीं था, तापत्रय से सभी मुक्त थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति के पोषक ग्रंथ हैं।